मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबराएं। पर्वत नदी शमशान भयान, अटवी से नहीं भय खावे। रही अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट योग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। मेरी भावना का प्रकरण चल रहा है। होकर सुख में मग्न न फूले और दुख में कभी ना घबराए। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा हो कैसे सकता है? सुख होगा तो फूलेंगे। फूलेंगे माने अहंकार हो गई, आनंद आ गई। फूले माने अहंकार एक प्रकार का। अरे तुमने पूर्व में पाप किए थे, भोगो, देखो हम कितने बढ़िया हैं, हमारे स्त्री पुत्र आदि कितने अच्छे हैं, हमारी समाज में कितनी इज्जत है। ऐसे फूल जाता है। कोई व्यक्ति को असहता का उदय हो, वो बीमार हो जाए। तुम जरा सा नहीं खा सकते, हम तो कुछ भी खा सकते हैं। ये फूल जाना है। फूल जाना समझ गए? अभी अपन फूलने का अर्थ लेंगे थोड़ा सा इसमें। फूलना माने, जिस अर्थ में कह रहा हूं वो ध्यान सुनना है ना। फूलना माने भूलना। अरे साता के उदय में असली सुख की बात नहीं है। यहां असली सुख की बात नहीं है। होकर सुख में मग्न न फूलें, यहां कोई असली सुख की बात नहीं है। और असली सुख में फूलना भी नहीं होता। असली सुख होता है तब तो निमग्नता होती है, तृप्ति होती है, मग्नता होता है, आनंद होता है। थोड़ी गंदी भाषा में कहें, जल्दी समझ में आया ना, इसलिए भाव भाषण कराना है मुझे। फूलना माने क्या? फूलना माने इठलाना। और थोड़ी गंदी भाषा में कहो तो गर्राना। शब्द सुना है? खा खा के गर्रा रहे हो। घर में कोई चीज बनती हो, अपन खा पे के अब नहीं खा रहे, फेंक दो तुम तो गाय को। तुम फिर मां कह देती है कि बेटा गर्रा मत। लोग तरसते हैं घी के लिए, दूध के लिए, सब्जी के लिए, और अपने घर में है तो तुम गर्रा रहे हो। फेंको नहीं, छोड़ा नहीं करो सब्जी थाली में, बोलते हैं। अब ये फूलना माने भूलना। आज तुम्हारे पुण्य का उदय है, आज तुम्हारी साता का उदय है, आज तुम्हारा सब प्रकार से ठीक है, आत्मा को भूलो मत, ये कहना है।
होकर सुख में मग्न न फूले। सुख में इतने मत फूल जाओ। अब फूलना माने आत्मा को भूलना। 3 बार कह चुके। प्राय पुण्य का उदय होता है, करोड़पति अरबपति होते हैं, चारों तरफ सुख सुविधाएं होती हैं। ऐसे जीवों को आत्मा की बात समझाना बड़ा कठिन है। काय का दुख, काय का दुख है? मरते होंगे कोई, जब मरेंगे जब देखेंगे, जब नरक में जाएंगे जब देखी जाएगी। अभी कौन नरक में जा रहे हैं क्या? अरे रे, साधना के उदय में, पुण्य के उदय में सुख स्वरूप भगवान आत्मा को मत भूलो। और 4 गति के कष्ट हैं ये मत भूलो। स्वभाव की विराधना करोगे तो 84 लाख योनियों में अनंत कष्ट उठाना पड़ेंगे, ये मत भूलो। प्राय होता यही है, अनुकूलताएं मिलती हैं, पुण्य का उदय मिलता है, सारी सामग्रियां मिलती हैं तो हम फूल जाते हैं। फूल जाते का मतलब समझिए, माने हमें हित अहित का भान नहीं रहता। फूलने का अर्थ मैंने हित अहित का भान नहीं रहता। दो तरह के जीव दिखाई देते हैं। एक जिन्हें जिन मंदिर मिले हैं, देव शास्त्र गुरु मिले हैं, तो वे फूले फूले फिर रहे हैं। फूले फूले फिर रहे हो ना। अरे इतना बढ़िया मंदिर किसके पास होगा, इतना बढ़िया कल्याणक महोत्सव किसके पास होगा, इतनी बढ़िया स्वाध्याय किसके पास होगी। और गुरुदेव श्री तो हमको मिले हैं और तत्व ज्ञान हमें मिला है। आचार्य कौन कौन के ग्रंथ मैंने पढ़े हैं। ए फूलो मत। तुम्हें समय सार जी मिल गया तो फूलो मत, गुरुदेव श्री मिले तो फूलो मत, बीतरा की देश शास्त्र गुरु का आयतन मिल गया तो फूलो मत। फूलो मत माने भूलो मत। समझ आ गया? फूलना का अर्थ भूलना। भूलो नहीं भैया। क्या नहीं भूलें? ये हमें जो कुछ मिला ये पुण्य के उदय की सामग्री है। पुण्य का उदय पाप के उदय के साथ चला जाएगा। कल तुम फिर अकेले खड़े रहोगे। जिस शरीर का विश्वास कर रहे हो कि अरे मैं तो चाय जो खा लेता हूं झट, मुझे कुछ होता ही नहीं है, अभी तक बुखार तक नहीं आया, आज तक अभी तक तो नहीं आया, लेकिन असाता का निमित्त मिलते यही शरीर पाप रूप परिणमित होगा। भूलो मत। समझ आया? समझ आया? भीतर की देश शास्त्र गुरु मिले हैं, जल्दी स्वाध्याय करके तत्व निर्णय करके अपना काम कर लो। फूलो मत। व्यर्थ में अहंकार नहीं करो। अब कल सुबह की चर्चा के आधार से थोड़ी सी बात इसमें लो। आघातिया कर्म की बात चली थी कल। आघातिया, हाँ आघातिया चली थी कल, उससे जोड़ो इसको थोड़ा सा। मित्रा की देव शास्त्र गुरु का मिलना ये पुण्य उदय की सामग्री है। फूलो मत। अभी तुम्हारा काम नहीं हुआ है। अभी घातिया कर्म कहां रुके हैं, दर्शन मोहिनी कहां रुकी अभी। इसी बात को समझाने के लिए थोड़ा सरल करें। देखो, किसी मरीज को बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया हॉस्पिटल मिल गया, लेकिन अभी दवाई शुरू नहीं हुई और बड़ा प्रसन्न हो गया। अब तो बस, अब कोई चिंता नहीं, अब कोई चिंता नहीं, अब तो हॉस्पिटल में आ गए, अब कोई चिंता नहीं, अब तो डॉक्टर मिल गया, अब कोई चिंता नहीं। चिंता नहीं, अभी असली काम तो बाकी है। अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, ऐसे बीतरागी देश शास्त्र गुरु मिल गए, जिनायतन मिल गए, समय सार जी मिल गए, इतना तो अच्छा है। लेकिन ये तो घातीय कर्म है ना, अघातीय कर्म है ना। ये तो अघातीय के उदय में हुआ ना, पुण्य के उदय में हुआ है ना। अभी असली काम तो बाकी है। घातीय कर्म समझते? घातीय कर्म, हालांकि उसका प्रकरण नहीं लेना मुझे, लेकिन फिर भी आपको इतना याद दिला रहे हैं कि घातीय कर्म का मतलब है कि जिसमें एकांत पाप रूप प्रकृति होती है। कैसी होती है? एकांत पाप रूप प्रकृति होती है। वो सब पुण्य का भेद नहीं होता। समझ आया? इसलिए जो सुबह मैंने प्रवचन किया था ना, वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होना कठिन तो है। हाँ, हम अनंत भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनमें रस ले रहे हैं, भगवान में, भक्ति में, पूजा में, महोत्सव में, और आप कह रहे हो दर्शन मोहिनी का आश्रम बंद हो रहा है, तो अब कहां जाएं? क्योंकि दर्शन मोहिनी की प्रकृति का आश्रम बंद एक समय को भी रुकता नहीं रुकता मिथ्या दृष्टि को। और जब रुकता नहीं है दर्शन मोहिनी का, तो चाहे वो भगवान के सामने हो और चाहे समोसरण में चला जाए तो भी हो रहा है ना। तो फिर एकांत पाप रूप प्रकृति है ना, वो
शांति से विचार करना इसमें क्या कहना चाहेंगे आप। अरे रे वीतरागी देश शास्त्र गुरु मिले, अभी डॉक्टर का दृष्टांत दिया ना, डॉक्टर मिल गए, हॉस्पिटल अच्छा मिल गया, खुश मत हो, अभी असली काम तो इलाज तो अभी बाकी है। ऐसे ही हमें महाभाग से वीतरागी देश शास्त्र गुरु मिल गए और सब काम हो गया, वाणी भी मिल गई, लेकिन असली काम का नाम बता जरा, हैं? मोक्ष। उसके पहले का असली काम बता, सम्यक दर्शन। शाबाश, सम्यक दर्शन तो बाकी है, आत्मानुभूति तो बाकी है अभी। सावधान, फूलो मत। कितने ही लोग इसलिए प्रसन्न है कि हमें वीतरागी देश शास्त्र गुरु मिले, माने कितने ही लोगों को, अब सबको अपना अपना रहता है, अपने को इसका इतनी गर्व नहीं करो, फूलो मत, क्योंकि पुण्य के उदय की सामग्री पाप का उदय आते से छूट जाएगी। आंख बंद होगी, ये देश शास्त्र गुरु छूट जाएंगे, ये मौका नहीं रहेगा। समझ आया? साता की सामग्री सदा नहीं रहती, इसलिए फूलो मत। और दुख में कभी ना घबरावें। लिखना तो सरल है, कहना भी सरल है, लेकिन अंतर में बोलो पाप का उदय हो, कोई अपना अपमान कर रहा हो, अपमान सहना बर्दाश्त है? दुख में कभी ना घबराएं। घबराहट कैसे नहीं होगी? एक बात समझना, अच्छी काम की बात है, थोड़ा समझो। पुण्य का उदय होता है ना तो सारे संग होते हैं, और पाप के उदय में कोई संग नहीं होता। जैसे तुम्हारा पुण्य का उदय तो भैया हैं और जो रिश्ता सब हैं, आपको करोड़ रुपए की लॉटरी खुल जाए तो आपको सब तरफ से बधाई पत्र आ जाएंगे अभी। और कोई कष्ट हो जाए, कोई पाप का उदय आ जाए, इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाए, तो सिंपैथी पत्र नहीं आएंगे। कोई बात नहीं करेगा, फिर कोई पूछने नहीं आएगा। कोई बड़ा अभ्यास हो जाए ना तो लोग पहचानने से भी इनकार कर देंगे, हाँ ठीक है दूर के हैं, कहते हैं दूर के हैं, हमारा कोई संबंध नहीं उनसे। समझ आया भैया? इसलिए ध्यान रखो, पाप का उदय में तो फिर भी सब साथ हैं, पुण्य के उदय में तो सब फिर भी साथ हैं। पाप के उदय में जीव अकेला होता है। रावण को जब पुण्य का उदय था तब 18,000 कितनी पटरानी रानियां थी, मतलब 16, 18,000, 8,000 कितनी थी देख लेना, 18,000, 16,000 रानियां थी, हजारों पुत्र थे, और जाने कितने कितने सब रिश्तेदार थे। नरक में कितने बचे? अब नरक में कितने बचे? पाप का उदय उसको कितने हजारों लाखों वर्ष तक भोगना, 30 नरक की आयु बहुत लंबी चौड़ी है, अकेला भोगना। अरे रे, अब घबरावे कैसे नहीं, प्रश्न तो है ना, घबरावे कैसे नहीं। अब इसकी चर्चा तो सुबह होती ही, समझ लो कि अपने आत्म तत्व का निर्णय हुए बिना घबराहट मिट नहीं सकती। कि घबराहट ऐसा थोड़ी कि कोई चीज पत्थर पे, क्या कलेजे पे पत्थर बांध के बैठ जाओ, तो कलेजे पत्थर बांधा जा सकता है, लेकिन आत्मा के जो परिणाम होते हैं उन्हें कैसे रोका जा सकता है? इसलिए बहुत सरलता से कहें, पुण्य के उदय में अन्याय रूप नहीं प्रवृत्त हो। शॉर्ट में क्या ना, ये सब चर्चाएं अपनी हो गई। जितने स्मगलर वगैरह होते हैं ना, ये सब पुण्य के उदय में फूल रहे हैं। पुण्य का उदय कोई ऐसी गजब चीज है कि आप वर्तमान में पाप करते जाओ, लेकिन वो पुण्य का उदय है ना तो पुलिस नहीं पकड़ सकती। 10-25 साल तक आप खूब बिल्डिंग खरीद लो, बंगले बना लो, रहो, और फिर एक झटके में आता है फिर। इसलिए लोगों को पुण्य पाप का विश्वास नहीं होता। देखो बड़े बड़े पापी सुखी देखे जा रहे हैं, उनके कितना पुण्य का उदय चल रहा है। नहीं, राजनेता वगैरह हो, मंत्री हो, करते हुए प्रत्यक्ष पाप देखे जा रहे हैं कि पाप कर रहे हैं और मजे में रह रहे हैं। लेकिन ये भी आप देखो कि जितने पाप कर रहे हैं उनमें से एक भी बच नहीं रहा है। बस कोई 10 साल बाद, कोई 15 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कभी कोई नंबर सभी के आ रहे हैं। और ये तो अभी थोड़ा है, ये तो अभी उन्हें सैंपल मिल रहा है कष्ट का। इसके फल में नरकादिक होंगे जब क्या होगा, त्रियंच गति में क्या होगा। इतनी बात सामान्य अर्थ कर दिया। अब फिर से सुनो, होकर सुख में मग्न न भूलेंगे।
इसी को छेड़ाला जी की भाषा में ही बोल सकते हो आप। पुण्य पाप फल माही हरख भी लिखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। पुण्य और पाप के फल में हरखो, हरख हरख माने हर्ष, हर्ष नहीं करो, और पाप के बदले में बिलखो मत। यहां कह रहे हैं कि दुखी मत हो, घबराओ नहीं, और मूल समस्या वही की वही है कि घबराहट तो होती नहीं होती, पाप के बदले में घबराहट नहीं होती, और पुण्य के उदय में अच्छा नहीं लगता। अब समझो, ध्यान से सुनना। पुण्य के उदय में साता होती है, सुख नहीं होता। समझ में आया नहीं है? पुण्य के उदय में साता हो सकती है, साता और सुख में फर्क है। सुख तो आत्मा की पर्याय है, आत्मा की चीज है। साता विभाव है, साता सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख नहीं है ना। अतीन्द्रिय सुख और साता, 5 इंद्रिय के विषयों की अनुकूलता, उसमें साता वेदनी का उदय है। तो साता वेदनी के उदय में साता मिलती है। अब समझ लो, और अब तुमने साता वेदनी के उदय में मिली हुई साता को, जो कर्म का विपाक है, कर्म की चीज है, अपनी चीज नहीं है, उसे तुमने सुख मान लिया, उसी के लिए तुम प्रयत्न करते हो, तो मिथ्यात्व पुष्ट हुआ। हम क्या चाहते हैं बताओ, क्या चाहते हैं? साता चाहते हैं कि सुख चाहते हैं? आज की सभा में ये चर्चा छेड़ दी मैंने, आपको छोड़ दी कि हम साता चाहते हैं कि सुख चाहते हैं। इन दोनों का अंतर हमें करना पड़ेगा। थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मोक्ष मार्ग में सुख है परंतु सुविधा नहीं। ये बाकी शायद एक दिन निकला ही था अखबार में, अभी उसमें पंच कल्याण की काउंट डाउन में। मोक्ष मार्ग में सुख है, सुविधा नहीं। क्या मतलब निकला इसका? कि जिस समय पारसनाथ मुनिराज पर उपसर्ग हो रहे थे, उस समय वे सुखी तो थे लेकिन सुविधा नहीं थी। समझ में आया? यदि हम कर्म के उदय की ओर से देखें तो सादा वेदनी का उदय नहीं था। बाहर से देखें तो आदिनाथ मुनिराज 7 महीने तक, 7.5 महीने जितना भी समय है उनका, आहार का विकल्प था। माने क्षुधा वेदनी का उदय तो था। क्षुधा वेदनी माने असाता, तो असाता वेदनी का उदय तो था, साता नहीं थी ना। लेकिन 3 कसाय चौकड़ी के अभाव का आनंद पूरा था। कोई शंका है इसमें? अफसों को साता में अंतर समझ में आया? अंजना को सास ने निकाल दिया था और जंगल में थी ना, तो सुखी थी, साता नहीं थी। लेकिन फर्क समझ में आया कुछ? नहीं? अब आप बताओ, आपको क्या चाहिए? साता चाहिए कि सुख चाहिए? ये सब तो कह रहे हो, बोलो असाता सहित सुख मिले तो लोगे? हैं? असाता सहित सुख, अपयस कर्म का उदय चल रहा है, सारा जगत हमारी निंदा कर रहा है, लेकिन हमें अतीन्द्रिय आत्मा का सुख मिल रहा है, चाहिए कि नहीं साहब? आप ऐसा सुख बताइए जिसमें जगत हमारी तारीफ करे। बस मत प्रकाश जी, गजब कर दिया तुमने। ऐसे चाहती ना, लेकिन तुम्हें कोई धिक्कार है, कोई तुम्हें बुरा कहे, तब चाहती हो? लोग तो इसलिए कह भी देते हैं, जिसने किया धर्म उसके फूटे कर्म। नहीं, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली और आहार नहीं मिला। देखो, वैसे 83 लाख पूर्व तक आहार में कोई तकलीफ नहीं थी, तो ये अंतराय कर्म को भी तभी आना था, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अभी आना था इसको, होता है, पहले नहीं आ सकता था। तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हारी नजर साता पर है ना, इसलिए तुम भगवंतों का सुख नहीं पहचान सकते, तुम मुनिराजों का सुख नहीं पहचान सकते। मुनिराजों को
ठंडी रात में और वो बुखार हो गया और तकलीफ हो गई, कोई भी रोग हो सकता है। तो असाता का उदय तो था, लेकिन 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में उन्हें अतिथि सुख था, ये कौन पहचानेगा? एक मिथ्या संबंधी चर्चा है, थोड़ा समय लेना आप लोग इसमें। हमें धर्म चाहिए तो सही, लेकिन सुख सुविधा के साथ चाहिए। इसीलिए हमको घूम फिर करके हम मिथ्या भी पुष्ट करते हैं और साथ में ही हम सादा वेदनी की डिमांड करते हैं, और कदाचित मंद कसाय है, व्रत उपवास करते हैं, जैनी है, अन्य अनीति का व्यापार नहीं करते, ठीक से शुद्ध खान पान करते हैं, तो इसीलिए पुण्य भी इतना बन जाता है कि स्वर्ग आदि में चले जाती है। तो सादा तो मिली, स्वर्ग आदि में गए तो सादा तो मिली, लेकिन सुख नहीं मिला। कठिन प्रश्न है आज की चर्चा। सादा चाहिए कि सुख चाहिए? सुख प्लस असाता मंजूर है? सोचना शांति से। यदि वास्तव में आपको तत्व चर्चा का लाभ लेना हो तो ये विचार करना शांति से। शरीर स्वस्थ हो तो धर्म अच्छा लगता है, नहीं? और शरीर स्वस्थ नहीं होता धर्म कैसा लगेगा? हम ही धर्म करें, हमारे पाप का उदय आ रहा है। अरे तो पाप का उदय तो भैया आदिनाथ भगवान को नहीं छोड़ता, तुम कौन हो? पारसनाथ भगवान को नहीं छोड़ता तो अपन कौन है? खैर, अब इतनी चर्चा हो गई तो एक लाइन कह ही देता हूं इसमें, ध्यान रखना सभी लोग। घबराना नहीं कभी, दुख में कभी नहीं घबराए, धीरे नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं छोड़ना, धर्म नहीं छोड़ना। कोई धर्मात्मा को पाप का उदय आ जाए तो धर्म का विश्वास नहीं छोड़ देना। सनत कुमार चक्रवर्ती, कोड किसको हो गया? सनत कुमार को हो गया। क्या गजब है। जब राज्य में रहते थे, चक्रवर्ती थे, तब स्वर्ग में उनकी साता वेदनी की तारीफ होती थी। साता वेदनी मैंने समझ गए, मैंने उनकी सुंदरता आदि आदि सबकी बातें चलती थी, बलवान पने की बातें चलती थी, सुंदरता की बातें चलती थी। देखना हो तो उनकी देखो, ऐसी चर्चा चलती थी। सभा में इंद्र चर्चा करते थे ऐसी। और बेई जब मुनि हुए तो कोढ़ हो गया, पूरा शरीर कैसा हो गया। शरीर का विश्वास नहीं करना, साता का विश्वास नहीं करना, और धर्म का विश्वास नहीं छोड़ना। अब आगे चलो थोड़ा सा। पुण्य का उदय हो तो भी धर्म ही करने लायक है, भूलना मत। और पाप का उदय हो जाए तो भी धर्म का ही विश्वास करने लायक है, घबराना नहीं। पाप के उदय में धीरज नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं छोड़ना। इसलिए कह रहे हैं कभी ना घबरा नहीं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, होना तो कुछ है ही नहीं। मैं तो बस वो तत्व ना 8 नंबर का 8 नंबर का समझ गए, परम शुद्ध निश्चय का विषय भूत भगवान आत्मा। उसमें होता क्या है? नहीं, शायद पर्यूषण में आप क्या कहा हो गए, लोग ऐसा कहते हैं साहब इतने दिन हो गए प्रवचन सुनते सुनते, कुछ हुआ ही तो नहीं ये तो कुछ होता भी तो नहीं है। नहीं है क्यों? तो कुछ फायदा हुआ इतने साल सुनते सुनते हुए? क्या चले नहीं लाभ हुआ कुछ? इतने बरस हो गए सुनते सुनते, कुछ होता ही तो नहीं है। अरे यही तो गजब बात है, कुछ होता ही नहीं है। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है, लेकिन मेरे स्वभाव में कुछ नहीं होता। 8 नंबर का विषय भूत भगवान आत्मा, अर्थात परम शुद्ध निश्चय का विषय भूत भगवान आत्मा, उसमें मेरा अहम है, वही मैं हूं, उधर कुछ होता ही नहीं है। इसलिए दुख में घबराना नहीं। घबराना नहीं मतलब अरे अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, नहीं। अब सरल भाषा में दृष्टांत दे दो तो सरल पड़े थोड़ा सा। लड़के की शादी नक्की हो गई, अब और चीजों के साथ एक चीज भी नक्की हो गई, तो कितना सोना दोगे? तो उन्होंने 50 तोला। हालांकि मैं कह ही रहा हूं, इसमें कोई दृष्टांत है तो 50 तोला सोना देंगे। अच्छा ठीक। तो उन्होंने लिस्ट बना दी, आप कर दो ना देना, फला देना, हार देना, ये देना, वो देना, जो वो देना। अब संयोग की बात है, ये कर दो ना नहीं बनी।
और हार तो मैं कहा था हार नहीं बना, लेकिन उन्होंने दूसरी चीज दे दी, बाजूबंद दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, और भी तमाम चीज दे दी, और कुल मिलाकर उन्होंने 50 तोला कर दिया। मैंने तुमने जो कर दो ना और हार कहा था वो नहीं दिया, बाकी उन्होंने 50 तोला दे दिया। तो झगड़ा मचाओगे तुम? क्यों नहीं मचाओ झगड़ा? कुछ नहीं दिया ना उन्होंने, क्यों कुछ नहीं दिया ना? तुमने जो मांगा था कहां दिया हो? हमने कहा था ऐसी अंगूठी देना, वैसी नहीं दी तुमने। हमने कहा था जैसा हार बनाना वैसे नहीं बना है। क्या करोगे बोलो भैया, क्या करोगे? चुपचाप ले लोगे कि झगड़ा करोगे? कि हमारी तो 50 तोले पे नजर है। हार की पर्यायों का क्या हुआ इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि 50 तोला तो है ना। नहीं, ऐसे ही हमारी पर्यायों पर नजर नहीं है, जहां पर कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जहां कुछ होता ही नहीं है उधर नजर है। 50 तोले सोने में कुछ नहीं होता, चाहे करदोना बनता तो भी सोने में कुछ नहीं होता, और हार बनता तो भी उसमें कुछ नहीं होता। ऐसे ही मेरे त्रिकाली स्वभाव में कुछ नहीं होता, ये मेरे आनंद का विषय है। क्या क्या समझना है आपको? कुल मिलाकर कुछ होता ही तो नहीं है। पाप के उदय में वो पापी नहीं होता, माने कुछ होता ही तो नहीं है, और पुण्य के उदय में भी वो बढ़ता नहीं है, शुद्ध पर्यायों के काल में वो बढ़ता नहीं है, कुछ होता ही तो नहीं है। समझना तो ये है, घबराओ नहीं। और आगे चलो, पाप का उदय आया, घबराओ नहीं। लिखा नहीं दुख में कभी ना घबराओ। क्यों? कि दुख परमानेंट नहीं है, लेकिन आत्मा परमानेंट है, और असाता का उदय गारंटी से जाएगा ही। दुख का उदय, पाप का उदय, बीमारी का उदय, ये गारंटी से जाएगी, और मैं अनंत काल तक स्वस्थ ही रहने वाला हूं। आत्मा कैसा रहेगा अनंत काल? इसलिए घबराओ नहीं, पाप के उदय में घबराओ नहीं, और पुण्य के उदय में इठलाओ मत। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया क्या? क्या बढ़ गया? बढ़ क्या गया? क्या बढ़ गया? पुण्य के उदय में क्या बढ़ा? लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार बढ़ा। श्रीमद जी कहते हैं बढ़ गया क्या? बोलिए, सू बधियू ते तो कहो, क्या बढ़ गया बता जरा। क्या? आज तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं तो तुम लखपति हो, कल करोड़ रुपए हो जाए तो करोड़पति हो, तुम में क्या बढ़ गया? 4 रोटी 6 खाने लगे, क्या हुआ? कि अभी तक तुम रोटी रोटी खाते थे, अब सोने की थाली भी खा जाते हो। हुआ क्या? बताओ क्या हुआ? ये तुम तो वैसे ही हो ना, पैसे से हमें क्या फर्क पड़ा? ऐसे पुण्य के उदय की सामग्री बढ़ने पर भी हमारे में क्या बढ़ा? इठला मत। एक गरीब व्यक्ति हो, एक भिखारी व्यक्ति हो, एक चिंटी कीड़ी मकोड़े हो, एक मैं हूं, दोनों में काय का फर्क है बता सकते हो? आत्मा तरीके तो बराबर ही है, अनंत शक्ति समान, तो शक्ति तरीके तो समान ही है, अब अंतर काय का बता सकते हो? उस आत्मा में, मेरी आत्मा में, चिंटी में और मेरे में, गरीब में और मेरे में फर्क काय का है? केवल पुण्य पाप का अंतर है। काय का अंतर हुआ? सामग्री का ही अंतर हुआ ना। तो बहिरंग सामग्री का अंतर हुआ, जीव में क्या अंतर हुआ? जी नीला सूट पहन कर आए और तुम पीला पहन के आए, तो तुम दोनों में क्या अंतर है? अरे सब मैं जोरदार हूं, कहा कि जोरदार हो तुम? कपड़े में ही तो अंतर है ना। ऐसे पुण्य पाप के उदय में भेद है, आत्मा में भेद नहीं है। अभी बहुत अच्छी चर्चा है पुण्य पाप की बात। अभी तक ये भी हमारा एक मिथ्यात्व है कि हम पुण्य से बड़ा मानते हैं, पाप से छोटा मानते हैं, क्षोभसम से बड़ा मानते हैं और कम क्षोभसम से दीन मानते हैं। ये मिथ्यात्व है। पुण्य के उदय की सामग्री बहुत हो तो धर्मात्मा मान लेते हैं, और पाप का उदय हो तो हो पाप ही है। भले वो पूजा पाठ करे, व्रत उपवास करे, स्वाध्याय करे, तत्व ज्ञान करे, ये मिथ्यात्व है। क्या मिथ्या समझ है? जिनके पास पाप का उदय हो, लेकिन वे धर्मात्मा भी हो सकते हैं, क्योंकि पाप का उदय अलग चीज है। अभी थोड़ी देर पहले कहा है, असाता का उदय अलग चीज है और आत्मा का सुख अलग चीज है। आत्मा का सुख हो सकता है उसे। जी अपने को देखो मिथ्यात्व नहीं रखना, तो ये समझना ये बात, पाप के उदय से अपने को अधर्मी नहीं समझना हो, और सामने वाले को भी अधर्मी नहीं समझना, अर्थात उसका तिरस्कार नहीं करना। सीता का पाप का उदय था लेकिन पूज्य थी वो,
सीता के पाप का उदय थे ना, तकलीफ बहुत उठाई लेकिन पूज्य थी वो। पांडवों पर कष्ट आए, पाप का उदय आया ना, उपसर्ग आया, पाप का उदय तो आया लेकिन पूज्य थे वो। ऐसे ही मेरा जो आत्म तत्व है वो पाप के उदय में भी पूज्य है। जरा व्यापक करके देखो इस बात को। अब चिंटी को देखकर क्या देखोगे आप? चिंटी क्या देखोगे आप? पुण्य पाप के अंतर को मत देखो। अब देखो क्या है उसमें, क्या अंतर है? क्यों तुम में और पापा जी में क्या अंतर है? उम्र की अंतर है। अब उम्र के अंतर को एक तरफ रखो, तुम में और उनमें क्या अंतर है? वे भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य। अब इस मनुष्य के अंतर को भी पुण्य पाप के अंतर है ना, पुण्य का, इसे भी एक तरफ रखो। अब पापा की आत्मा और तुम्हारी आत्मा दोनों में क्या अंतर है? कि उनकी भी अनादि की आयु, तुम्हारी भी अनादि की, हुए समान हुए। ऐसे देखो सबको, ये सम्यक दर्शन का उपाय है। सबको समान देखो, छोटा बड़ा नहीं देखो। क्यों छोटा बड़ा हम पुण्य पाप के उदय के अंतर से देखते हैं। कई बार ऐसा होता है छोटे भाई बड़े नजर आती हैं, नहीं रहता घरों में ऐसा हो जाता है, छोटे भाई बड़ा नजर आएगा, बड़ा भाई छोटा नजर आता है। कहो हेल्थ हाइट थोड़ी डाउन हो, नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ा भाई पिताजी जैसे नजर आने लगती है, ऐसा ही हो जाता है। आकार है तो आकार है, नाम कर्म का कर्म है। अब मैं एक बात पूछता हूं, तो फिर बड़ा भाई क्या बड़ा नहीं रहता? नहीं रहता। छोटा भाई छोटा नहीं रहता। तो अपने शरीर से नहीं नापा ना उसे। अब बताओ, बड़ा भाई 10,000 रुपये कमाता है और छोटा भाई 1 लाख कमाता है, बताओ बड़ा भाई कौन है दोनों में से? तो हमने कमाई से नहीं नापा ना उसका। मैंने लोग में भी हमने कमाई से नहीं नापा उसे, शरीर से नहीं नापा, हेल्थ से नहीं नापा, और भी बहुत सारी बातें उन फैक्टर से नहीं नापा। एक ही फैक्टर है कि बड़ा है, मैंने बड़ा, बस। ऐसे ही आत्मा तो आत्मा ही है, और जो हमें अंतर दिखाई दे रहा है वो पुण्य पाप का अंतर है, उदय का अंतर है, रास्ता है। कि साहब पाप में तो घबराहट होगी, कि पाप में जो घबराएंगे इसका मतलब अधीर हो जाएंगे, इसका मतलब वो वस्तु स्वरूप पर नजर नहीं कर पाएंगे। और ये आपकी परीक्षा उसी समय है। परीक्षा कब है? नहीं क्यों? साल भर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी तो आपको क्या इस बात का टेंशन होता है पेपर कठिन नहीं, सरल सरल आ जाए? क्या चाहते आप? एकदम सरल आ जाए, एकदम। तो फिर तुम्हारी और बेवकूफों की कीमत ही क्या होगी फिर? यही समझे। क्या मैथमेटिक्स का पेपर कैसे आना चाहिए? 10th का कैसा आना चाहिए? बिल्कुल ऐसा आना चाहिए, 2 + 2 = 2। तो फिर ये बताओ कि जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की उन गधों की, और तुमने साल भर पढ़ाई करी, तो तुम दोनों में अंतर कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए ज्ञानी घबराते नहीं। मैंने साता के उदय में इतनी तैयारी कर ली है कि असाता के उदय में मेरी परीक्षा हो जरूर, मैं तैयार हूं। तैयार हूं, काहे के लिए तैयार हूं? असाता का उदय आओ, मैं परीक्षा देने तैयार हूं, क्योंकि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं त्रिकाली ज्ञात परमात्मा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं जानता हूं कर्म का उदय कर्म में है, ज्ञान में कोई कर्म का उदय नहीं है। मैं वो तत्व हूं जिसमें ज्ञान का सदा उदय है, और जहां असाता आ रही वो कर्म का उदय है, मेरे में नहीं आता। ये वेद विज्ञानी परीक्षा कब होगी आपकी? निर्णय परीक्षा कब होगी? हैं? हाँ, ये सभी लोग तैयार है ना? सभी को बीमारी आने वाली है, सभी को मरण आने वाला है, सभी को एक्सीडेंट आने वाले हैं, कोई को छोटा कोई को बड़ा, बस इतना ही है। कोई को 4 टांके लगेंगे, किसी को 40 लगेंगे, लेकिन सबको अलर्ट रहो, तैयार, हंसो नहीं। हमें ऐसा लगता है अपन तो मजे में, वो उसकी बात है, उसकी नहीं है। स्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है हमारी दशा ऐसी है। अभी पुण्य का उदय ना, शरीर एकदम जोरदार है, खून गर्म है, खाओ पियो ऐश करो, थोड़े दिन की बात है, इसके बाद तुम भी वैसे ही हो जाओगे। तो उसमें लिखा है ऐसा, जैसे किसी जंगल में आग लगी हो और किसी हरे भरे वृक्ष पर कोई पुरुष खड़ा हो, और चारों तरफ घनघोर जंगल में आग लग गई, चारों तरफ, ध्यान रखना, एक वृक्ष पे मैं खड़ा हूं। अब वो ऐसा कहता है मैं कितना भाग्यशाली हूं, देखो मेरा वृक्ष हरा भरा है, वो हिरण जल गया बेचारा, देखो वो आदमी जल गया बेचारा, अरे वो भी जल गया, अरे वो भी जल गया, वो भी जल गया, वो भी जल। अपन मजे में, तो मजे में कितनी देर मजे में हो? कितनी देर मजे में हो? तुम्हारा वृक्ष भी गिरने वाला है,
ऐसे अपने को सदा यही समझो, जलते हुए वन में खड़े हो आप, दूसरों की असहता देख करके ये चिंतन करो, ये तैयारी करो, ये निर्णय करो कि यदि ऐसी ही असहता मुझे आई तो मैं क्या करूंगा, मुझे 1 साल बिस्तर पर पड़ा रहना पड़े तो क्या होगा, मुझे लकवा होगा तो क्या होगा, मुझे हार्ट अटैक होगा तो क्या होगा। समझदार भी होते हैं जिनकी दूरदृष्टि होती है, और अपने को समझदारी होनी चाहिए। और आप समझदारी नहीं रखोगे तो आप सीरियस नहीं हो सकते। आपको समझदारी नहीं रखोगे, दूरदृष्टि नहीं रखोगे तो गंभीरता नहीं आ सकती। आप दूरदृष्टि नहीं रखोगे तो आपको तत्व ज्ञान निर्माण नहीं होगा। समझदार तो वे हैं कि अभी थोड़ा समय है ना, अभी अपने पास समय है, साता में इतनी तैयारी कर लो कि असाता में परीक्षा दे सकें। ज्ञानियों का चिंतन आता है, ज्ञानियों का चिंतन आपने पूजाओं में पढ़ा होगा, ना तेरी पूजा को फल पायो। एक दिन मुझे ऐसा विचार आया तो मैंने प्रवचन में पूछ लिया कि मैना सती ने फल पाया था, मैना सुंदरी ने, नाथ तेरी पूजा को फल पायो। चलो तुम्हें पूजा का फल मिल जाए तो क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए बोलो, पूजा का फल में क्या चाहिए। अब मैं इसकी लंबी चर्चा नहीं करता हूं, मैं ही बता देता हूं क्या चाहिए। सुनो, ज्ञानी तो ये सोचते हैं, हे प्रभु आपकी पूजा का फल मैं ये चाहता हूं कि अभी तक जितना पुण्य बांधा हो वो भी पाप रूप कन्वर्ट होके अभी उदय में आ जाओ। समझ में आया कि नहीं? जितना पुण्य बांधा हो वो भी पाप में कन्वर्ट होके अभी उदय में आ जाओ। समझ में आया कुछ? समाधि मंड में सुनना ये बात, वहां इसको खुलासा बहुत विस्तार से किया है। क्यों ऐसा कैसे? अपन तो पुण्य अपने नुकसान नहीं हो जाए, पुण्य को पाप में कन्वर्ट कर दिया और सारे उदय में आ जाए, क्यों कष्ट नहीं होगा कि भाई साहब अभी अपन होश में हैं, उदय तो आएगा ही। वो एक इंद्रिय में होश उदय में आया तो हमें क्या फायदा हुआ। एक इंद्रिय में आप साथ नहीं होगे, बीतरा की वाणी नहीं होगी, दिगंबर महिलाएं नहीं होंगी, ये सत्संग नहीं होगा। एक इंद्रिय में यदि वो उदय आएगा तो अपन क्या कर पाएंगे बोलो। 2 इंद्रिय में उदय आया तो क्या कर पाएंगे। असंगी पंचेंद्रिय तक भी उदय आएगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए प्रभु मैं खुश हूं, आज मेरा सारा पाप सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो गया, अभी उदय में आ जाओ। माने सारा पाप और पुण्य उदय में आके अभी खत्म हो जाओ, माने दोनों की निर्जना हो जाओ, अर्थात अभी मोक्ष हो जाओ। अब तो समझ आया कि नहीं आया? नीले समझ आया? जब पाप पुण्य सब नाश अभी हो गया, उदय में आके खत्म हो गया, तो अब किसका कर्जा देना बाकी रहा। और जब पाप पुण्य बाकी नहीं रहा तो फिर मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। अब समझ में आया गणित? ज्ञानी की ऊंची भावना है। आपने कैसा लगता है हे भगवान और सब तो ठीक ठाक चल रहा है, बस ये मुकदमे की टेंशन बहुत है। मैंने ऐसा लगता है इतनी सी साता और हो जाए बस, फिर क्या करोगे बताओ। अब देख लेना, आप साता और सुख का डिफरेंस आप कर लेना। हमारी आंखें खराब हो रही हों तो हम रोज भगवान से भावना भाती है, प्रभु आपके दर्शन नहीं कर पा रहे, आपके दर्शन नहीं कर पा रहे। तो मैंने एक से कह दिया कि तुम क्यों झूठ बोलती हो, भगवान के दर्शन तो तुम 24 घंटे मुश्किल से 2 मिनट करती, बाकी टाइम तो दूरदर्शन ही करती। तो तुम तो ये भगवान के नाम पे तुम कह रहे हो कि मेरी आंख ठीक हो जाए तो आपका दर्शन करूंगा। कितने दर्शन करोगे बोलो? आंख ठीक हो जाए तो कितने दर्शन करोगे? मैं 2 मिनट का टाइम लोगे 24 घंटे में से, और बाकी टाइम मतलब समझ जिनवाणी कितनी पढ़ोगे और समाचार पत्र कितना पढ़ोगे और जो भी कथा है कितनी करोगे बोलो। इसलिए अज्ञानियों की कामना, साता की चाह भी विषय भोग के लिए है, और ज्ञानियों की भी साता की चाह होती है, लेकिन आत्म आराधना के लिए होती है। ज्ञानी को भी कष्ट होता है तो उनको भी लगता है हे प्रभु स्वस्थ हो जाऊं तो मैं आराधना बढ़ाऊं। अज्ञानियों को ये लगता है कि साता हो तो फिर धर्म तो साइड की चीजें, क्या कहें उसके लिए। साइड माने समझ, साइड माने जैसे वो तुमने देखी होगी तराजू होती है, तराजू तो इनबैलेंस होती कभी कभी, तो थोड़ा सा वो पासन रख देते हैं उसमें, समझिए। पासन माने ज्यादा नहीं रखना पड़ता, इतना सा पासन रखते हैं थोड़ा सा। तुमने देखी तराजू? नहीं देखी। उसमें इनबैलेंस हो जाए ना थोड़ा, तो थोड़ा सा पासन माने थोड़ी सी दाल चावल एक साइड, पत्थर कुछ वजन रख देते हैं, बैलेंस कर लेते बराबर। ऐसे पूजा पाठ धर्म अज्ञानी का तो पासन बराबर है, बस
बाकी काम तो सारे वही होने सारे के सारे। इसलिए निर्णय करना, अरे प्रभु हमारा तो महाभाग्य है कि संगी पंचेंद्री दशा है, आप संग हो, वीतरागी देव शास्त्र गुरु हैं, तत्व का निर्णय है, और ऐसे में मेरे असता का उदय आके जा रहा है, ये मेरा महाभाग्य है। नरक में ऐसी बुरी दशा में असता का उदय आएगा तब मैं क्या करूंगा, मुझे होश नहीं होगा। बोलो अपन अरबपति हो और 1 करोड़ का कर्जा चढ़ाओ अपने ऊपर, हैं अरबपति, तो भावना क्या होगी अपनी, ईमानदार आदमी की भावना क्या होगी, ये सब आ जाओ भैया और बुला लो फोन करके, सब आ जाओ, ले अपने अपने, आज हम पे आ रहा रुपया, कल हुए नहीं हुए, अब कल हम भिखारी हो जाए, कुछ हो जाए, फिर तुम आगे कि लाओ तो हम क्या करेंगे। आज हमारे पास तत्व ज्ञान है, असता का उदय आओ, अच्छा है। अब देखो ज्ञानी में चिंतन ऐसा है, अपन ये सोचते हैं भगवान बस असता नहीं आए, रोग नहीं आए, अपयस नहीं होए, फला नहीं होए, अरे ज्ञानी तो चाहते हैं आज आ जाओ। ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत अंतर है, उसकी परिणति में, उसकी सोच में बहुत फर्क है। सब तैयार रहना भैया, दुख में कभी ना घबरावे। कैसे नहीं घबरावे, तत्व निर्णय करके, वस्तु स्वरूप का आश्रय करके, समझ करके, तब नहीं घबरावे। क्योंकि घबराहट में बहुत सरल सी बात है, क्यों ये घर में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, कि घबराना चाहिए, कि घबराहट में फिर उपाय थोड़ी सूझता है। ए घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, समझाने वाले क्या समझाते हैं, आग लग गई बिल्कुल नहीं घबराओ, दौड़ो पानी लाओ। कई बार ऐसी घटना होती है कोई, तो घबराहट में सूझता नहीं, तो घबराओ नहीं, इसलिए हम भावना भाई है, कैसा भी पाप का उदय आए लेकिन मेरे को घबराहट नहीं हुए, अर्थात मेरे को तत्व निर्णय रहे, आपका विश्वास रहे, धर्म मार्ग का विश्वास ना छूटे। शुरुआत जब प्रवचन की हुई थी तब ये बात कही थी, फिर से आपको सबको कह देता हूं, अधिकतर हमारे धर्म के विश्वास पाप के उदय में डोल जाते हैं, डोल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है अरे इतने दिन पूजा पाठ करत हो, कछु हो ही तो नहीं, पर ऐसा ही नहीं हुआ, फला हुआ, देख लो। सही बात है, पंचम काल में धर्म करने से कुछ फायदा नहीं है, और लोग तो बोल भी देते हैं धर्म में सत्य नहीं रहा क्या, ये आपको फिर कहते हैं घबराना नहीं, घबराहट में ऐसी उल्टी बातें नहीं सोचना। समझ में आया कि नहीं आया। कष्ट में संगठन बिखरता है, और होना यह चाहिए कि बिना घबराए आपसी विश्वास कम नहीं करो। बच्चों को अपने माता पिता का विश्वास कम नहीं करना चाहिए, पाप के उदय में विश्वास कम नहीं हो। संगठन की जरूरत कब पड़ती है, पुण्य के उदय में, पाप के उदय में। समझ आ रहा है, जैसे कोई कष्ट आ जाए, अभी पंच कल्याण के मान चलो, तो अपन सबकी संगठन की जरूरत है कि नहीं, अभी अपन बिखर जाएं, एक दूसरे का विश्वास ना करें, तो काम कैसे होगा। पुण्य के उदय में तो अपन मस्त रहो, करना क्या अपने को, लेकिन पाप के उदय में जरूरत होती है। और दुख की बात यह है कि हम पाप के उदय में ही आपसी विश्वास खो देते हैं। ये तो दृष्टांत दिया, ऐसे पाप के उदय में धर्म का विश्वास नहीं खोना। आगे चर्चा बढ़ाएं अपन, उससे पहले सीता जी की याद करके आपको बता देते हैं, सीता जी ने क्या कहा था पाप के उदय में, कहा था पाप के उदय में क्या कहा था, पाप के उदय में जैसे आपने बिना परीक्षा किए मुझे छोड़ दिया, ऐसे बिना परीक्षा किए धर्म मत छोड़ देना क्या गजब है, बताओ। अपन जैसे होते चूल्हे में जाओ बड़े आए धर्मात्मा, इतना सा भी तो पता नहीं है, इतनी सी तो अक्कल नहीं है, हमसे पूछते तो सही। और ऐसे धोखे देके निकालना चाहिए, धोखा देके क्यों, अरे हम निकल आते तो कम थोड़ा बहुत सामान वामान नहीं ले आते थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा रख लेते, ढंग से रहते तो सही। अरे नहीं रखना है तो कम से कम इतना तो कह देते कि उस क्यों रामचंद्र जी से तो आजकल की सरकार अच्छी, कोर्ट अच्छी है, तलाक होता है तो कम से कम इतनी व्यवस्था तो करवाई देते 5 महीने की रामचंद्र जी ने इतनी नहीं सोची कि बेचारी गर्भवती दशा है, क्या हुआ, कहां मरेगी जिएगी, कुछ नहीं। जैसे पाप के उदय में आपने मेरी परीक्षा नहीं की, क्या कह रहे हैं, जैसे पाप के उदय में आपने मेरी परीक्षा नहीं की, यहां से बिना परीक्षा किए हुए धर्म मत छोड़ देना। धर्म का विश्वास नहीं छोड़ देना, मेरा विश्वास छोड़ दिया उसमें तो मेरे पाप का उदय है। लेकिन तुम धर्म को छोड़ दोगे ना तो उसमें धर्म का पाप का उदय नहीं होगा, उसमें तुम्हारा पाप का उदय होगा। देखो जीव घबराता नहीं है, कम नहीं घबराई सीता पाप के उदय में भी। इन ज्ञानियों को देख करके, समझ करके, इनकी परिणति देख करके ऐसी भावना अपने को भाने लायक है, इसलिए यहां पर लिखी है। सच्ची बात बताएं तो
मुनि बनने के नाम पर सबसे ज्यादा घबराहट लगती है तो दुख में घबराने की, कि अभी तो ठीक है। देखो अब कोई से बातचीत हुई थी, यानी कौन था पता नहीं, बोले गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं है, बोले गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंड के दिनों में नहीं सह सकते। तो विचार क्या करते हैं फिर कि दुख में क्या होगा। हालांकि मैं ज्यादा लंबी चर्चा तो अभी नहीं कर पाऊंगा उस बात की, इशारा भर कर देते हैं आपको, समझना आप। क्यों ये तुम अग्नि में कूद सकते हो, कूद सकते हो, कूद सकते हो कि नहीं, यही कूद सकते नहीं, नहीं कूद सकते, क्यों नहीं कूद सकते? हमसे तो पूछो, हम तो ये कहेंगे हम तो कूद जाएंगे, बशर्ते हैं फायर ब्रिगेड का सूट हो, क्या कहता है, फायर प्रूफ सूट पहना दो, हम तो कूद जाएंगे, क्या दिक्कत है? कूदने से मत डरो, अग्नि में कूदने से मत डरो, फायर प्रूफ ड्रेस लाओ बस। ऐसे ही मुनि बनने से मत डरो, दिगंबर मुनि दशा से मत डरो, संयम से मत डरो। तुम उस परिणति की बात पूछो कि वो कष्ट प्रूफ कहां है, वो आत्मा कैसा है, वो परिणति कैसी है जिसके बल पर कष्ट नहीं होता, परिसर की तकलीफ नहीं होती, रोग की तकलीफ नहीं होती, असहता की तकलीफ नहीं आती, प्रतिकूलताओं की तकलीफ नहीं आती। ऐसा कौन सी ट्रिक, ऐसी कौन सी ट्रिक है? आचार्य कुंकुम स्वामी ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। कितने साल की उम्र में, कितने साल के हो गए तुम? 11 की हो हैं? 13 के हो गए, तो 2 साल ज्यादा ही हो तुम तभी। 11 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। तो जब वो जिनचंद स्वामी के चरणों में गए दीक्षा लेने के लिए, मैंने उन्होंने प्रवचन सुनने गए थे, जब पहले तो प्रवचन सुनने गए थे, फिर बैराग हुआ, तो उन्होंने एक बहुत मार्मिक चिंतन किया ना, जो प्रवचन सुनने के बाद, अरे गजब हो गया, 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर केवल ज्ञान ले सकता है जी। अरे मेरा 3 वर्ष ज्यादा चले गए। 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन लेकर के मुनि दीक्षा लेकर केवल ज्ञान ले सकते हैं। अरे मेरा तो 3 साल ज्यादा चले गए। अरे अब मेरे को काल खोने लायक नहीं है, काल खोने लायक नहीं है, बस फौरन पहुंच गए, प्रभु मुझे दीक्षा दो, दीक्षा दो कि बेटा, हे भव्य जीव, तुम्हारा निर्णय तो उत्तम है, परंतु माता पिता की आज्ञा लाओ। अब वो तो लंबी चर्चा है। 11 वर्ष में क्या लग रहा था उन्हें, सुमित क्या लग रहा था? 3 साल लेट हो गए, अपन कितने साल लेट हो गए? क्या कितने साल लेट हो गए चंदन? सोच लेना, शांति सोच लेना। अरे गजब है। देह के अंतर को मत देखो, आत्मा को देखो। असल देह के अंतर को देखते दिक्कत तो वही पुण्य पाप का अंतर है। आत्मा को देखो भैया, अनादिकाल से लेट हो गए। क्या गजब है। अब आगे चर्चा सब उसी में जाएगी। पर्वत मुनि दीक्षा क्यों नहीं ले सकते? कि पर्वतों में क्या होगा, नदी के किनारे क्या होगा, शमशान में क्या होगा, क्या शमशान में भूत आने तो क्या होगा। वैसे तो मैं आत्मकल्याण करने तैयार हूं, बशर्ते ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल हों। पर्वत, नदी, शमशान भयानक, 8वीं में नहीं। इसकी चर्चाएं तो बहुत है। क्यों नहीं खाए भय? किसके बल पर भय नहीं हो? एक ही दृष्टांत दे देता हूं, जल्दी उसमें जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। क्यों भैया, तुमने चंदा मामा पढ़ी, कहानी पढ़ते हो नहीं? चंदा मामा की कोई सी, एक डुकरिया ने, बहू ने एक वृद्ध महिला ने राजकुमार को एक अंगूठी दे दी। अंगूठी, अब तुम सुरक्षित, तुम्हें कोई नहीं छू सकता। अब नहीं पढ़ी कहानी? कहानी पढ़ी तुमने? ऐसे कैसे बच्चे हो तुम? मैं तो उसी राजकुमारी से विवाह करूंगा। कि नहीं, चक्कर में मत पड़ो, उसे जादूगर ले गया, मैंने कोई राक्षस ले गया, वो राक्षस ले गया, उसके चक्कर में मत पड़ो कि नहीं मैं तो उससे शादी करूंगा। चल दिया वो, रास्ते में बहुत लोगों ने रोका, नहीं मैं तो जाऊंगा। आखिर एक वृद्ध महिला मिली, उसने कहा बेटा जी अंगूठी पहन जाओ, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल नहीं, अब घबराने की क्या बात रही? बोलो, जब अंगूठी पहन ली, तुम्हारे बाल का वहां का नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, तब क्यों अब घबराए हो?
किसी फिर पर्वत आए, फिर नदियां आई, फिर भयानक अटवी आई, फिर अजगर मिला, फिर राक्षस मिले, फिर कबूतर मिला। क्यों, कितना घबराएगा वो? बताओ, एक अंगूठी में राजकुमार नहीं घबराता, किसी फिर 10 राक्षस आए, झट अंगूठी में नजर गई, आई अब चिंता नहीं है, बस 10 मर गए। फिर आगे चला तो 50 आए, फिर 100 आए, कितना डरेगा बोलो? नहीं डरेगा ना। ऐसे जिनकी दृष्टि में गया भगवान आत्मा है, सुरक्षित आत्मा है, परिपूर्ण सुरक्षित है, इसका एक भी प्रदेश का बाल बांका नहीं होता कर्मों के उदय में। कोई भूत व्यंतर, कोई परिस्थितियां, कोई पाप का उदय, कोई विरुद्ध संयोग मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे सम्यक दर्शन की अंगूठी पहन के जाने वाले, सम्यक विश्वास, सम्यक दर्शन माने, सम्यक दर्शन माने सच्चा विश्वास, यही ना। ऐसा सम्यक श्रद्धान लेकर के कि मैं तो सुरक्षित तत्व हूं, चले गए भयानक अटवी में, कौन डर है? जब वो अंगूठी के बल पे जा सकता है तो जहां तो रत्नत्र है, सुरक्षित आत्म तत्व है, भय नहीं खा रहे। अडोल अकंप निरंतर, अडोल रहें। अब इसकी चर्चाएं तो बहुत है, लेकिन हमें चाह रहा हूं 2-3 दिन ही है ना, अब ये छंद पूरे कर दे। करना तो आपको है, मुझे थोड़ी करना, मुझे तो केवल थोड़ा बताना है आपको। अडोल रहो, डोलो मत। श्रद्धा तो डोलायमान हो ही नहीं, लेकिन इसमें बहुत अच्छे शब्द हैं, अकंप। क्या गजब होगी मुनि दशा। सामने सर्व चला आ रहा हो, बिच्छू चले आ रहे हो, और वे अकंप बैठे, कप भी नहीं रहे, अपने कप कपी आ जाती है, सर्व आ गए, अब क्या हो, पूरा पसीना पसीना, वो कपे ही नहीं हुई मुनिराज। अडोल अकंप निरंतर, यह मन निरंतर बन जावे। इष्ट वियोग, असल में लोक व्यवहार की भाषा है इष्ट वियोग। क्यों, इष्ट का वियोग हो सकता है कभी? क्यों क्यों नहीं हो सकता? जैसे अपने मम्मी पापा इष्ट हैं तो वियोग नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा? तो आदर्श का वियोग नहीं हो सकता। अपन मर के चले जाएंगे, पता नहीं घोड़ा बनेगी गैया बने, तो फिर इष्ट का वियोग नहीं हो जाएगा? कि सुनो, गजब बात तो है कि संयोग इष्ट ही नहीं है मुझे, नहीं समझ आया? मेरा इष्ट तो भगवान आत्मा है ना, मेरा इष्ट तो रत्नत्र है ना, मेरा इष्ट तो वीतरागता है ना, मेरा इष्ट तो आनंद है ना। बताओ मेरे से वियोग कैसे होगा उसका? आनंद गुणों का वियोग नहीं हो सकता, असंख्यात प्रदेश का वियोग नहीं हो सकता, मुझे तकलीफ आएगी। असल में दिक्कत यह है कि जिनका वियोग होता है उन्हें हमने इष्ट माना है, समझ आया नहीं? जिनका वियोग होना है ना, उन्हें इष्ट माना है, तो तकलीफ होना ही है आपको। इसलिए यहां इष्ट वियोग उसका स्वरूप जान करके, अनिष्ट का योग, रोग आदि का अनिष्ट है, पाप के उदय अनिष्ट है, उनका योग हो गया, मिलना हो गया। सहनशीलता दिखलावे, सहनशीलता किसके बल पर आएगी? कोई अपने तत्व निर्णय के बल पर, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये कोई उपाय है, देखो उपाय एक ही बताया जाएगा, तत्व निर्णय के बल पर ही सहनशीलता आएगी। बर्दाश्त नहीं करना, सहनशील होना। बर्दाश्त मजबूरी में होता है और सहनशील स्वभाव के बल पर होता है। तत्व निर्णय हम तो पहले ही जान रहे थे ऐसा होगा। एक दृष्टांत देखिए, इसकी बात पूरी करती है, देखो ध्यान से सुनना। डॉक्टर ने कोई दवाई दी तो डॉक्टर पहले से एक बात बता देता है, देखो भाई घबराना नहीं, चक्कर आएंगे और थोड़ी दर्द भी होगा और थोड़ी तकलीफ होगी, घबराना नहीं, चक्कर आए घबराना नहीं आप, और थोड़ा जीवन कड़वी हो जाएगी दवाई खाने के बाद, आप घबराना नहीं। अब ये आपको स्वरूप मालूम पड़ गया दवाई का वस्तु स्वरूप मालूम पड़ गया ना। अब आपने खाया और आपकी आंखों के सामने चक्कर आने लगी और घबराहट होने लगी, तो बोलो खुश हो गए कि दुखी हो गए? बताओ, अब बोलो खुश हो गए दुखी हो गए? क्यों खुश हो गए? कि दवाई सही निकली, हमने दवाई खाई में चक्कर नहीं आया, तो दिन भर इस बात का चक्कर रहेगा दिमाग में, चक्कर क्यों नहीं आए? क्या पता नकली दवाई थी, क्या बात है, चक्कर तो आई नहीं और घबराहट तो हुई नहीं और जीत तो कड़वी हुई नहीं और मेरे को जो बेचैनी होनी थी वो तो हुई नहीं, तो कहीं दवाई तो गलत नहीं है। माने चक्कर आएगा तो वो सहनशील हो गए, काय के बल पर सहनशील हुए कि वो वस्तु का स्वरूप मालूम है हमें, है?
कोई कोई से अब पुराने जमाने के इलाज ऐसे होते थे, अग्नि से गर्म किया उसको चिकाते थे, ऐसे जलाते थे, ऐसे करते थे, ऐसे इलाज बहुत। भैया ये अग्नि से हम लोहे को गर्म करके यहाँ लगाएंगे, घबराना नहीं। अब क्यों कह रहे हैं घबराना नहीं? क्यों तो स्वरूप ही है, जब हम गर्म करके लोहा को लगाएंगे तो जलेगी, जलन होगी, धुआं निकलेगा, तकलीफ होगी, तो फिर घबराना क्यों नहीं? इसलिए नहीं घबराना कि वो तो जल हो गई। तो स्वरूप जान दिया, घबराने की क्या बात है? समझ में आया? ऐसे ही वस्तु स्वरूप को जान। सबसे आखिरी पंक्ति बहुत जोरदार, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से हर दुख। तो वस्तु स्वरूप विचार करो। ऐसे यहां पर भी समापन इतना ही है, इसका सारांश इतना है इसका। सचमुच संयम में कष्ट नहीं है, सचमुच मुनि दशा में कष्ट नहीं है, सचमुच आराधना में कष्ट नहीं है, मोक्ष मार्ग में बिल्कुल कष्ट नहीं है। हम केवल फायर ब्रिगेड वालों वाले फायर प्रूफ सूट वो ढूंढे बस। एक तुम्हें फायर प्रूफ सूट मिलने लगे तुम क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? बोलो मिल जाए तो कि फिर तो ऐसी इच्छा होगी पंडित जी की पहनो और चेक करके देखें। समझ आया? जैसे फायर प्रूफ सूट ढूंढते हैं ऐसे ही कष्ट प्रूफ भगवान आत्मा है, कष्ट प्रूफ विधि है एक, वो मुनिराज के पास है, वो जिनवाणी में लिखी हुई है। हम भी उस सुख शांतिमयी आनंदमयी परम आनंदमयी उस विधि को ढूंढें, स्वाध्याय करके, तत्व निर्णय करके, सत्संग करके, और फिर वस्तु स्वरूप का विचार करते करते हम भी हंसते खेलते खेली करें से मार्ग में जगमाही जनेश्वर के और मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसी भावनाओं से आज की चर्चा पूरी की। Amen.